हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट है जो एनटी ने अपने क्लास वेबसाइट पर रिलीज किया था, अकाउंट्स का कंप्लीट एनालिसिस कर लिया और जिसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था कि किन किन चैप्टर से मॉक टेस्ट जो उन्होंने दिया हुआ है उनसे किन किन तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की इको और बीएसटी के भी मॉक टेस्ट का बता दो क्लास, थोड़ा सा आइडिया हमें दे दो कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं तुम्हें इको और बीएसटी के पूरा का पूरा मॉक टेस्ट का एनालिसिस तो दे रहा हूँ आज इको का, और होपफुली क्लास कल तक मैं बीएसटी का भी दे दूँ आपको। लेकिन आप एक बात खास ख्याल रखना कि एनटीए ने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया है क्लास कि ये जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं जरूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में वैसे ही क्वेश्चन दिखे। पैटर्न का, सिलेबस का जजमेंट आप नहीं कर सकते इन मॉक टेस्ट से। जो तुम्हें सिलेबस दिया हुआ है तुम पूरा का पूरा वो पढ़ो, जो सिलेबस तुम्हें दिया गया है तुम वो पढ़ो। लेकिन यार ये जो मॉक टेस्ट में इन्होंने ना जो दिया हुआ है इको में, उन्होंने कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस दे दी हैं जो सिलेबस के अंदर कहीं कवर है ही नहीं। बट हाँ, हम ऐसा मान सकते हैं कि उन्होंने ऐसा नोटिफिकेशन में कहा है कि ये जितने भी क्वेश्चन है जस्ट आपको इस चीज की प्रैक्टिस कराने के लिए है कि कंप्यूटर पे बैठ के आपको पेपर कैसा देना है। मतलब आप सिस्टम के सामने बैठ के जब आप पेपर दे रहे होगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसकी प्रैक्टिस है, ना कि किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। फिर भी क्लास मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस बता दिए हैं। फिर मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपको इको की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। जो ये आपके पास 20 डेज का टाइम अप्रोक्सीमेटली है, मुझे लगता है कि कॉमर्स वालों का पेपर जो है वो कहीं ना कहीं जुलाई के एंड में होगा। जब भी होगा क्लास, डेट शीट आ जाएगी या डेट आ जाएगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। तो बस जुड़े रहो आप चैनल के साथ। और ये है क्लास मैक्रो की, अगर हम बात करें बहुत ज्यादा इन्होंने मैक्रो से नहीं पूछा है एज कंपेयर टू इंडियन जैसा क्लास इसमें है। मतलब कि मॉक टेस्ट की अगर हम बात करूं उसमें इन्होंने क्लास नेशनल इनकम से सिर्फ 2 क्वेश्चन, मनी बैंकिंग से 2 क्वेश्चन पूछे, एडीएस से 5, बजट से 4 और फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी से 4। अच्छा, एक चीज मैंने इको के टेस्ट में स्पेशली एक्सपीरियंस किया जब मैं क्वेश्चंस को देख रहा था। तो क्वेश्चंस तो एवरेज हैं, बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ नहीं है क्लास, एवरेज क्वेश्चंस है। लेकिन इन्होंने ना एक चीज पे काफी फोकस किया है। एक तो दो इन्होंने पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दिया। यार एक बात बताओ, तुम्हारे पास है 45 मिनट्स, यू हैव टू अटेंड 40 क्वेश्चन, यू हैव टू रीड 50 क्वेश्चन। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर रीडिंग टाइम भी मिलेगा क्या? बेटा 1 सेकंड का फालतू टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। कंप्यूटर ऑन होगा जब आप पेपर देना स्टार्ट करोगे और बंद हो जाएगा। 45 मिनट का मतलब 45 मिनट 0 सेकंड, 1 सेकंड आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। कोई रीडिंग टाइम क्लासेस में नहीं होता है, राइट। तो ये, और ऊपर से क्लास अगर आपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं करी टेस्ट देने की तो फिर वहां पे आपको समय ज़्यादा लगेगा। भले ही आपको क्वेश्चन आते हो, आपको समय ज़्यादा लगेगा। कई बार आप सही से फिल ही नहीं कर पाओगे। उसमें कई सारे ऑप्शन है, मैं तुम्हें यहाँ पे क्लास में सब सिखा दूंगा। तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं। फिलहाल तुम अपना पूरा सिलेबस खत्म करो, सारी चीज़ें फिनिश करो, पेपर कैसे देना है सब कुछ यहाँ पे मैं आपको करा दूंगा लाइव आके। आप बिल्कुल परेशान ना हो उस चीज़ के लिए। तो यार 45 मिनट में इन्होंने 2 क्वेश्चन जो दे दिए हैं वो दे दिए हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया है। तो भी यार उस एक पेज के पैराग्राफ को पढ़ने में भी समय लगेगा। तो अकाउंट्स में तो कैलकुलेशन में समय लग जाता है, क्वेश्चन को पढ़ने में भी लगेगा। इको के अंदर क्लास मैंने देखा कि ये आपका नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं कि आपको कितनी नॉलेज एक्चुअली में है, आपको क्या लगता है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे मैंने इसके अंदर जो सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा तुमने 12th में नहीं पढ़ा है ना, डिस्कशन हुआ है, लेकिन आपका नॉलेज क्या कहता है कि अब ऐसा क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो यार कुल मिला के इसमें वही बच्चा, वही होलिस्टिक अप्रोच डेवलपमेंट है जहाँ पे क्लास करिकुलम से जहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपके नॉलेज से पूछा जाएगा। बट अगर आप वन शॉट मेरी सारी की सारी कर लेते हो, इकोनॉमिक्स का मैंने वन शॉट एक क्लास मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है इको का, अगर आप उसको पूरा अच्छे से बना लेते हो वन शॉट, इसमें डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इको में आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ वन शॉट करना है, यकीन मानो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। वन शॉट देखना चालू करो डेली, सिर्फ एक एक वन शॉट इको का, एक इको का वन शॉट, एक बीएसटी का वन शॉट, डेली एक एक वन शॉट देखो। वन शॉट की जितने कॉन्सेप्ट है उन्हें खत्म करो और जो मॉक टेस्ट है वो लगाओ, जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अभी आगे चल के वो सारी चीजें बनाओ। आई थिंक इट वुड बी इनफ। और 11th की जितनी भी चीजें हैं, मेरा दूसरा चैनल है क्लास जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेली पे कंटेंट आ रहा है। आज भी क्लास आपको कंटेंट देखने को मिला होगा, डेली बेसिस पे माइक्रो का उसके अंदर कंटेंट आ रहा है। मैं डिमांड पे हूँ अभी, तो डिमांड हमारा लास्ट है, लास्ट डॉट डिमांड करके खत्म कर देंगे एज पर सिलेबस। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें कॉस्ट की भी दे रखी है तो मैं इसको रेलेवेंस नहीं दूंगा। मैं कॉस्ट अगर आपको करना है तो मेरे चैनल पर है, अगर आप सर्च करोगे 11th वाले चैनल मैंने करा रखा है।
आप चाहो तो क्लास देख सकते हो, बट मैं सजेशन नहीं दूंगा देखने का। हमें 50 में से 40 करने हैं, तो अगर 50 में से 5 क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गए जो कोई लेना देना ही नहीं, जो हमें दूर दूर तक हमने कभी सुना नहीं पढ़ा नहीं, जो कि हो सकता है, जहां पे अपना दिमाग लगाना होगा। अब तुक्का मारोगे तो -1 हो जाएगा, तो तुक्का मारने में भी रिस्क है कि नहीं, कि एक एक नंबर से क्लास यहाँ पे एडमिशन रुक सकता है बच्चों का, एक एक नंबर से, कि कौन एक नंबर ज्यादा लिया है, कौन एक नंबर कम। तो इसीलिए क्लास आप मान के चलो 45 क्वेश्चन में से आपको 40 करने हैं, तो उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज रहोगे, हटा देना। 40 ही क्वेश्चन हमारे प्योर परफेक्ट सही होने चाहिए। बस मेरा मेन मोटो एक ही है कि 40 क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से मेरे सही होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो क्लास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्लास पूछा नहीं है, मतलब लगभग क्लास अगर देखो तो 5, 6, 7, 8, 9 और ये 8, 9, 17 क्वेश्चन सिर्फ पूछे गए आउट ऑफ 50। जबकि इंडियन इकोनॉमी से इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी से, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से एमसीक्यू पूछना थोड़ा ज़्यादा आसान है इनके लिए, मे बी इन्होंने ऐसी इसीलिए क्वेश्चन उठा के दी। हालांकि क्लास इस पर आप पैटर्न का जजमेंट बिल्कुल मत करना कि सर आईडी को ही हम ज़्यादा फोकस करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस है, बट क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर ये, और मैं तुम्हें क्लास मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराऊंगा। मॉक टेस्ट जो एनटी का है वो भी मैं तुम्हें क्लास में कराऊंगा। काम चल रहा है क्लास के ऊपर, वो भी सारा सिखा दूंगा, डोंट वरी। आईडी चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो एलपीजी से 4 क्वेश्चन है, पॉवर्टी से 1 है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से दिया ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट से 1 है, एम्प्लॉयमेंट से 3 है, क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से 1, 9 से इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ही नहीं है, इंडिया चाइना पाकिस्तान से 2 क्वेश्चन, तो काफ़ी क्वेश्चन आईडी के हैं। बाकी क्लास माइक्रो की अगर हम बात करूँ तो माइक्रो के अंदर कॉस्ट के 2 क्वेश्चन दिए, जो कि कॉस्ट सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। डिमांड का 3 दे रखा है, और एक कॉस्ट क्लास कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है उसके बारे में एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा मैंने बताया दो पैसेज इन्होंने दिया हुआ है। पैसेज तो किसी के ऊपर भी आ सकता है, बट इन्होंने डब्ल्यूटीओ, सेंट्रल बैंक और बजट, इन सब चीज़ों पे एक पैराग्राफ इस पर, एक डब्ल्यूटीओ पे, इस पे दे रखा है। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं कि वन शॉट आप सारा खत्म कर लो, कुछ कुछ एमसीक्यूज बना लो, प्रैक्टिस कर लो, जो भी आपके पास कंटेंट है, जैसे भी आपको प्रैक्टिस करना है आप प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट क्लास लगाना स्टार्ट करो, और डेफिनेटली क्लास आपका आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी, राइट। तो बस आप इसी तरीके से क्लास पढ़ते रहो। मैं आपको वो यही बोलूँगा कि वन शॉट खत्म करो। माइक्रो का पोर्शन जो क्लास 11th का मेरा चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और कॉमेंट में पिन भी कर दूंगा क्लास। यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट है, मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा आपको, वो प्लेलिस्ट जरूर खत्म कर देना, उसमें माइक्रो का पोर्शन है, राइट। इसके अलावा क्लास तुम्हें बिल्कुल भी कोई अनवांटेड चीज़ों की, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये डिफरेंट टॉपिक से एक क्वेश्चन, अब मान लो कोई किसी एक क्वेश्चन कोई क्लास इधर उधर का आ गया तो क्या चिंता है उसके लिए, 50 में से 40 करने, छोड़ देना उसको। और ये चीज़ें तो होंगी पेपर में, इसकी गारंटी है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंकिंग हो और एनटीपीसी, रेलवे, किसी का भी हो, सब में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत ही इधर उधर के होते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं होता, तो वो आप छोड़ सकते हो। आपको तो इसमें छोड़ने का भी ऑप्शन है, आप उसको स्किप कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो, तो इस हिसाब से पूरा प्लेलिस्ट बना लो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इको की कंप्लीट तैयारी कर लो अच्छे से, फिर मैं बीएसटी के बारे में बताऊंगा, और उसकी प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी वन शॉट पूरा बना रखा है। एमसीक्यूज पे काम चल रहा है, धीरे धीरे एमसीक्यूज आएंगे, आपका हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करो, बस मेहनत करो। पहले आप प्लेलिस्ट तो खत्म करो सारा, इको का माइक्रो तो खत्म करो, अकाउंट्स की इतनी सारी चीजें हैं उन्हें खत्म करो, देन क्लास एमसीक्यू कवर करेंगे। अगर हमें लास्ट का 1 हफ्ता भी मिल गया ना, 1 हफ्ता भी बहुत है सारे एमसीक्यूज को और सारे मॉक टेस्ट को बनाने के लिए। तो आप आराम से मेहनत करो, घर पे यही एक टाइम है, यही 10-15 दिन 20 दिन है तुम्हारे पास, जी जान लगा दो, कॉलेज में एडमिशन ले लो, फिर शायद लाइफ में क्लास चीज़ें 3 साल तक आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा जितना आप बोर्ड से अब तक डाल रहे हो। तब बस आपको आराम से हंसी खुशी चीज़ें सीखना है, बस अच्छे से अच्छी जगह एंटर हो गए तो बहुत अच्छा स्कोप आपको, बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। तो मेहनत करो यार, घर वालों का नाम रोशन करो, पढ़ाई करो, कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें करो जहाँ पे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, कमेंट करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।